हर दिन अनुपमा के एक नई सफर की शुरुआत होती है और अनुपमा अपने साथ साथ अपने लोगों की भी नई सफर की शुरुआत की तैयारियां करती है। अब जैसे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगी कि कैसे अनुपमा चौल की औरतों को मोटिवेट करती है कि अब समय आ गया है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और कैसे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ खाना बना के नहीं लेकिन चार पैसे कमा के भी उठाए। यहाँ तक कि अनुपमा ये भी कहती है परी को कि परी अपना खुद का बुटीक खोले, अपने खुद के कपड़े बनाए फैशन डिजाइनिंग के थ्रू और कैसे उसे किसी और पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अब किस तरह से अनुपमा चौल की औरतों को मोटिवेट कर रही हैं और क्यों, चलिए देखते हैं। मौके मिलते नहीं हैं, पैदा करने पड़ते हैं और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दुनिया हमें रोकती है, दुनिया हमें रोकती है। हाँ, दुनिया रोकती है लेकिन एक हद तक। अगर देखा जाए तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर, सबसे बड़ी अड़चन हम खुद हैं। हमारी सोच है, हमारा डर है, हमारी आलस है और है वो 5। कौन सा 5? अगर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन। इनको उठाओ और बाजू में फेंको। तो चलो चलो चलो, अब कोई उलझन नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये सारा बैगेज उठाकर बाजू में रख दो और सिर्फ हिम्मत और फैसले को लेकर आगे बढ़ो। हाँ, अनिता ही और जस्सी, मेहरबानी करके आप दोनों के बीच ये जो भी झगड़ा चल रहा है उसे खत्म कीजिए। टीम वर्क से चलती है, एक दूसरे के साथ चलने से बनती है, एक दूसरे का साथ देने से बनती है। इसलिए आपस में जो भी बैर है उसे भूल जाइए और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाइए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। टाइम हो पाएगा नहीं, दूसरों के बारे में सोचना है नहीं टीम में। तो सब लोग रेडी? मेरी डांस रानीज। अभी कल रात को ही मैंने सांप सीढ़ी को लेकर 5 पन्ने का भाषण दिया, उसका रिपीट टेलीकास्ट करूं क्या? करूं? अरे जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। अरे चलो, सोच क्या रहे हो? अरे चलो, सोच क्या रहे हो? ताल से ताल जीत सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? चलो। एक हाथ आया, सडन लुक, एक भारती आई। रखो हाथ, नेक्स्ट हाथ रखो एक एक करके। जसप्रीत के हाथ रखा, फिर सरिता ताई ने जसप्रीत के हाथ के ऊपर हाथ रखा। अरे वाह, आई हो, उसने भी रखा, परी ने भी रखा। परी आप एंड एनर्जी। तो मेरी डांस रानीज यानी कि स्वयं करता रानीज कभी ना हार मानी। चलो तैयारियां शुरू करते। चल अनु, फैशन शो में ये जो लड़कियां चलती है रैंप करके, वो तो एकदम दुबली पतली माचिस की तिल्ली जैसी, चौड़ी सी शेंग जैसी, एकदम जवान छोटी उम्र की रहती है। और मैं तो एकदम ऐसे डब्बू मिर्ची ढोल जैसी 60 साल की। अरे ये मेरे को ऐसे चलना होगा क्या? नहीं बाबा। आपसे किसने कहा कि आप सुंदर हैं? दुनिया ये बताने वाली कौन होती है कि कौन सुंदर है कौन नहीं है? सुंदर औरत की कमर इतनी, उम्र इतनी, रंग ऐसा, रूप ऐसा, चेहरा ऐसा, मोहरा ऐसा, ये तय करने वाला कोई और कौन होता है? हम हमारी सुंदरता डिसाइड करने का हक किसी और को क्यों देते हैं? सुंदरता की परिभाषा हमारी, तो ये फैसला करने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए ना।